ये कहानी है शमशानपुर गांव की। उस गांव के लोग सदियों से उस गांव में जो पीपल का पेड़ है उसके श्राप से परेशान थे। हमारी कहानी शुरू होती है उस भयानक अमावस के रात से। अमावस की वो काली रात। ऊपर से शमशानपुर गांव का डरा देने वाला वो सन्नाटा जिसे चीरने की हिम्मत हवाओं में तो क्या किसी इंसान में भी नहीं थी। शमशानपुर गांव के बीच खड़ा वो सदियों पुराना डरावना पीपल का पेड़, जिसकी सूखी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की थे आसमान को खरोंच रही थीं। कहते हैं कि रात के ठीक 12 बजे जब शमशानपुर गांव के लोग गहरी नींद में सोते हैं, तब शमशानपुर गांव की गलियों में किसी के घुंघरुओं की एक झनकार गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो मौत का पैगाम लेकर आती है। एक रात की बात है, शमशानपुर गांव के लोग मशालों की सुलगती रोशनी के बीच गांव का जो पुराना मंदिर था उस मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। तभी मुखिया चौधरी साहब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कड़क आवाज में कहा, अरे ओ शमशानपुर के मर्दों, तुम सब लोगों ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन ली है कि इस गांव में कुछ दिन से जो सन्नाटा छाया हुआ है तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं? यो सन्नाटा हमें निगल जावेगा एक दिन। कल उस गंगाराम की गाय का जो हाल उस काले साए ने करा है, उसके बाद भी तुम सब अपनी अपनी घरों में खाट पकड़ के दुबके पड़े सोते रहते हो। लानत है ऐसी मर्दानगी पे। मुखिया जी, वो कोई मामूली बला नहीं है। वो अपने गांव में जो पीपल का पेड़ है वो उसका काला साया है। मैंने उस काले साये को अपनी आंखों से देखा है। वो साया हवा में तैर रहा था। ये शमशानपुर गांव का पुराना शाप है चौधरी साहब, जो हमें परेशान कर रहा है। वो काला साया अब बलि मांग रही है। अगर उस काले साये को बलि नहीं मिली तो वो हम सबको अपने अंदर निगल लेगा। मुखिया जी, कल्लू बाबा की बात सही है। मैंने शहर से तांत्रिक भैरवनाथ को बुलावा भेज दिया है, पर जब तक वो नहीं आते हमें गांव में रात के पहरे के लिए एक जाबाज इंसान की जरूरत होगी, जो हमारे शमशानपुर गांव की रात को पहरेदारी करेगा। और जो कोई भी आज रात हमारे गांव की पहरेदारी करेगा उसे इनाम में 10,000 रुपए और एक बोरा अनाज मिलेगा। तो बोलो, है कोई माई का लाल जो रात को हमारे गांव की पहरेदारी करेगा? सरपंच की ये बात सुन के शमशानपुर गांव के लोगों में जैसे किसी चीज का सन्नाटा छा गया हो। भोलाराम जैसे हट्टे कट्टे लोग भी अपनी नजरें चुराने लगे। कोई भी गांव का आदमी आगे आने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी पीछे से एक दुबली लेकिन साफ आवाज आई, चौधरी साहब, मैं करूंगा शमशानपुर गांव की पहरेदारी। अरे ओ रामू, तू क्या पागल हो गया है क्या? घर में दाना नहीं तो क्या तू अपनी जान देने पे तुला है थोड़े पैसों के लिए? तेरी मती मारी गई है क्या? जो तू रात को गांव की पहरेदारी करेगा, तुझे मरने का डर नहीं लगता क्या? अरे भोलाराम, जब पेट की भूख सामने आती है ना, तभी इंसान को पता चलता है कि पेट की भूख इंसान को कोई भी काम करवा सकती है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है, और तुम कह रहे हो कि मुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? हाँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं मेरे परिवार के लिए मरने को भी तैयार हूं, और किसी को मारने को भी। भाई रामू, मैं तो तुम्हें समझा रहा था। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम पे इतनी ही मजबूरी है तो अब तुम जानो और इस शमशानपुर के लोग जाने। चुप कर भोलाराम, तू पहरेदारी करने को तैयार नहीं है तो तू रामू को क्यों डरा रहा है? देख रामू, यो कोई बच्चों का खेलना है, पर तेरी आंखों में मुझे डर का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। इसीलिए आज रात शमशानपुर गांव की पहरेदारी तेरे भरोसे है। रामू बेटा, ये लो मशाल। ये मशाल तुम्हें रात भर रोशनी देती रहेगी। बस एक बात याद रखना, भूलकर भी आधी रात को 12 बजे उस पीपल के पेड़ की तरफ जाना मत। चाहे कोई आवाज दे के बुलाए या पुकारे, उस तरफ जाना मत। अरे पुजारी जी, अब रामू रात को पूरे शमशानपुर गांव की पहरेदारी कर ही रहा है, तो रामू को उस पीपल के पेड़ के पास जाना तो पड़ेगा ही।
भोलाराम, तू रामू को डरा मत। खुद तो तू पहरेदारी कर नहीं रहा है और रामू पहरेदारी कर रहा है तो तू उसको डरा रहा है। मुखिया जी, कोई कुछ भी कह ले, मैं डरता नहीं। मुझे अगर पीपल के पेड़ के पास भी जाना पड़े तो भी मैं डरने वाला नहीं। तुम सब लोग अपने अपने घर जाके आराम से सो जाओ। आज रात मैं गांव की पहरेदारी करूंगा। बस मुझे मेरे घर जाके मेरी पत्नी और बेटे को बता के आता हूं कि मैं आज रात हमारे गांव की पहरेदारी करूंगा। रामू की ये बातें सुन के सभी गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर रामू जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मालती दरवाजे के पास खड़े होकर रामू का इंतजार कर रही थी और रामू का बेटा नीचे बिना खाना खाए ही भूखा जमीन पे एक फटे कंबल के नीचे सोया हुआ था। आ गए मोहन के पिताजी। क्या हुआ पंचायत में? ये पंचायत किस लिए बुलाई थी? और मुखिया जी और सरपंच साहब ने क्या कहा? कोई बुरी बात है क्या? हाँ मालती, बुरी बात तो है। हमारे गांव में कुछ दिन से अजीबोगरीब घटना हो रही है। कभी रात को गांव के जानवर गायब हो रहे हैं तो कभी कभी रात को हमारे गांव में अजीब तरीके से आवाजें आती रहती है। इसीलिए मुखिया जी और सरपंच जी ने रात को हमारे गांव में पहरेदारी करने के लिए पंचायत बुलवाई थी। लेकिन गांव का कोई भी आदमी रात को पहरेदारी करने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं गांव की पहरेदारी करने को तैयार हो गया। तो मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि मैं आज रात गांव की पहरेदारी करने जा रहा हूं। ये क्या बोल रहे हो आप? रात को गांव की पहरेदारी, वो भी आप अकेले? नहीं, आप मत जाइए। सुना है कि गांव में जो पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के पास उस चुड़ैल का काला साया भटकता रहता है और वो रात के 12 बजे गांव में घूमती रहती है। और जब उसको गांव का कोई इंसान दिख जाता है तो वो काला साया उस इंसान का कलेजा निकाल लेती है। मालती, अगर आज मैं नहीं गया तो कल हमारा बेटा मोहन भूख से मर जाएगा। तुमको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। हमारे घर में एक टाइम का भी खाना नहीं होता है। रोज हमारा बेटा भूखा ही सो जाता है। हम भूखे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं मेरे बेटे को कल से भूखा नहीं सोने दूंगा। अब बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी गांव की पहरेदारी करने जाना होगा। तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। अब मैं कल सुबह घर लौटूंगा। भगवान सब ठीक करेंगे। इतना बोल के रामू अपने घर से गांव की पहरेदारी करने निकल जाता है। रात के 10 बज चुके थे। रामू हाथ में जो पुजारी जी ने दी हुई जलती मशाल थी, वो लेकर शमशानपुर गांव की गलियों में निकल पड़ा। तभी उतने रात को रामू को रास्ते में गांव की एक बुजुर्ग औरत सरला बैठी दिखी। सरला काकी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? रात के 10 बज चुके हैं और आप गांव के इन सुनसान गलियों में क्या कर रही हो? आपको क्या डर नहीं लगता? रामू बेटा, मैं अपनी कब्र खोद रही हूँ और तेरे लिए भी जगह बना रही हूँ। वो पीपल के पेड़ का काला साया आ रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी औरत की ये बातें सुन के रामू का खून जम जाता है। अचानक चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जैसे मानो पीपल के पेड़ का वो काला साया उनके तरफ आ रहा हो। तभी अचानक रामू के हाथ में जो जलती हुई मशाल थी, उसकी आग और तेज हो जाती है। तभी अंधेरे में उसे अपने बेटे मोहन के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। सरला काकी, ये तो मेरे बेटे मोहन की रोने की आवाज है। लेकिन जब मैं घर से आया तो मेरा बेटा मोहन तो घर में सो रहा था। तो ये किसके रोने की आवाज है? बेटा रामू, ये तेरे बेटे मोहन के रोने की आवाज नहीं है, ये उसी पीपल के पेड़ के काले साए की रोने की आवाज है। वो तुमको उस पीपल के पेड़ के पास बुला रही है। तू उस तरफ जाना मत, वो तेरा शिकार करने बुला रही है। वो तुझे अपने अंदर निगल लेगी। नहीं सरला काकी,
ये मेरे बेटे मोहन की ही रोने की आवाज है। लगता है मेरे बेटे को उस काले साए ने पकड़ लिया है, इसीलिए मेरा बेटा रो रहा है। रामू बिना सोचे समझे बदहवास होकर अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेके उस अनजानी आवाज की तरफ जाने लगता है और अनजाने में रामू उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वो काला साया होता है। जब रामू उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, वहां उसका बेटा मोहन नहीं बल्कि उस चुड़ैल का काला साया पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। ये सब देख के रामू पसीने से लथपथ हो जाता है। ये सब देख के रामू वहां से भागने लगता है। कुछ ही दूर जाने पर एक जोरदार गूंजती हुई आवाज आई। रुक जा रामू, कहाँ भाग रहे हो? तुम मेरा शिकार हो। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जा रामू, रुक जा। तभी अचानक रामू के सामने से तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जलती हुई मशाल और हाथ में एक जादू की लकड़ी लिए प्रकट हो जाता है। रुक जा रामू, पीछे मुड़ के मत देखना। ये तेरा बेटा नहीं, ये तो उस पीपल के पेड़ का काला साया है जो आज तुम्हारा शिकार करने वाला था। अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं देखता हूँ इसे। अचानक पीपल के पेड़ से वो चुड़ैल नीचे उतरी। नीला शरीर, आंखें सफेद, बाल बिखरे हुए और मुंह किसी भेड़िए जैसा। अरे वो तांत्रिक भैरवनाथ, आज इस शमशानपुर की मिट्टी को इस गरीब इंसान का खून चाहिए। तुम मुझे नहीं रोक सकता, समझा? तांत्रिक ने खड़े होकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसके बाद तांत्रिक ने अपने हाथ में जो जादू की लकड़ी थी वो उस चुड़ैल पे फेंक कर मारी। जैसे ही जादू की लकड़ी उस चुड़ैल के पास जा गिरती है, वैसे ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। वैसे ही वो साया चीखते हुए धुएं में बदल गया। तभी अचानक उतने रात को शमशानपुर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी गांव वाले और रामू की पत्नी और बेटा वहां जमा होने लगते हैं। सुनो जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? गांव में शोर हुआ इसलिए हम भागते हुए आए। क्या हुआ? और ये बाबा कौन है? तांत्रिक बाबा, आप कब आए और यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ रामू? क्या तुम्हें उस पीपल के पेड़ का काला साया तो नहीं दिखाई दिया? हाँ सरपंच जी, मुझे आज उस पीपल के पेड़ की जो चुड़ैल है वो मारने वाली थी। अच्छा हुआ टाइम पे तांत्रिक बाबा आ गए, नहीं तो आज तो मैं मरने ही वाला था। सरपंच जी, मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूँ। धमाका उस मेरी जादू की लकड़ी का था जिसने उस साए को पीछे धकेला है, पर वह अभी खत्म नहीं हुई है। वो फिर लौट कर आएगी। इसे हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरे पास ये मिट्टी का मटका है, इसे मैंने जादुई मंत्रों से प्रकट किया है। इस जादुई मटके में पवित्र जल भरा हुआ है। जो कोई भी बिना डरे आधी रात को इसे उस पीपल के पेड़ की जड़ों के बीच स्थापित कर देगा, ये साया उसी वक्त हवा में गायब होके उसी हवा में दफन हो जाएगा और फिर कभी इस गांव में नहीं आएगा। लेकिन वहां जो निडर हो, जो डरता नहीं, वही इंसान इस जादुई मटके को उस पीपल के पेड़ के पास लेके जा सकता है। लेकिन बाबा, वहां जाना तो मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। अभी अभी तो आपने देखा वो कितनी भयानक थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो डरेगा वो मारा जाएगा, लेकिन जिसकी आत्मा साफ है और जिसके दिल में अपनों के लिए प्रेम है, उसका वो काला साया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो, है कोई जो पूरे गांव की खातिर ये जोखिम उठाएगा? बाबा, वो मटका मुझे दीजिए, मैं वो जादुई मटका लेकर उस पीपल के पेड़ के पास लेकर जाऊंगा। जब इंसान गरीबी और भूख से लड़ लेता है तो उसे इन रूहों से डर नहीं लगता। अगर मेरी जान जाने से मेरे बेटे और पूरे गांव का भला होता है तो मुझे मंजूर है। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा?
मालती, अगर आज मैं नहीं गया तो ये डर हमें जिंदगी भर मारता रहेगा। भगवान मेरे साथ है, तुम बस मोहन का ख्याल रखना। रामू ने तांत्रिक के हाथों से वो पवित्र जल का मटका लिया। मटके से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रात के 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। पूरा गांव खड़ा होकर रामू को देख रहा था। रामू अकेले उस डरावने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रुक जा रामू, कदम पीछे हटा ले, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अचानक हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर चीखने जैसी आवाजें निकालने लगीं। रामू के सामने वही काला साया फिर से प्रकट हुआ। उसके लंबे नाखून रामू के चेहरे के करीब आ गए, लेकिन रामू की पलक तक नहीं झपकी। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। तेरा खेल खत्म हो गया है चुड़ैल। तू सिर्फ एक साया है और मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। रास्ता छोड़ मेरा। रामू निडर होकर साए के बीच से निकल गया। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के एकदम करीब पहुंचा, जमीन कांपने लगी। रामू ने झुककर पेड़ की मुख्य जड़ के पास एक छोटा सा गड्ढा देखा। उसने पूरी श्रद्धा के साथ वो पवित्र मिट्टी का मटका उस गड्ढे के पास रख दिया। रामू, मटका रखते ही पीछे हट जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही मटके ने जमीन को छुआ, उसमें से एक चमकदार दिव्य रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे उस काले साए से टकराई। चुड़ैल एक आखिरी भयानक चीख के साथ हवा में धुएं की तरह विलीन होने लगी। धीरे धीरे वो धुआं गायब हो गया और चारों तरफ एक शांत सुखद हवा चलने लगी। देखो गांव वालों, जैसे ही रामू ने वो जादुई मटका उस पीपल के पेड़ के पास रखा तो साया गायब हो गया। हवा कितनी शीतल हो गई है। रामू, तूने तो कमाल कर दिया। आज से शमशानपुर का ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। तू इस गांव का असली हीरो है। रामू भाई, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर तेरी हिम्मत के आगे हम सब बोने साबित हुए। रामू बेटा, तुम्हारी निडरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। वो मटका अब इस गांव का रक्षक बन गया है। अब यहाँ कभी सन्नाटा नहीं होगा और ना ही कोई घुंघरुओं की आवाज आएगी। अगली सुबह शमशानपुर में एक नया सूरज उगा। गांव के लोगों ने मिलकर रामू का सम्मान किया। सरपंच ने उसे 10,000 रुपए और एक बोरा अनाज दिया और मुखिया जी ने उसे गांव का प्रधान रक्षक बना दिया। रामू का परिवार अब कभी भूखा नहीं सोया। वो पीपल का पेड़ जो कभी डर का प्रतीक था, अब गांव के बच्चों के खेलने की जगह बन गया। शमशानपुर का वो भयानक अभिशाप एक गरीब पिता की निडरता के कारण हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज भी उस गांव में ये कहानी सुनाई जाती है कि कैसे रामू ने अपनी हिम्मत से मौत के पहरेदार को हरा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही सीख देने वाली वीडियो इस चैनल पे मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वॉचिंग फॉर माई वीडियो फॉर भूतिया टूनवाला टू बी कंटिन्यू फॉर माई वीडियो।